दिल्ली की भाजपा सरकार ने एक नया फैसला लाया है कि अगर आपकी गाड़ी 10 साल से ज़्यादा पुरानी है डीजल और 15 साल से ज़्यादा पुरानी है पेट्रोल, तो उसे एंड ऑफ व्हीकल की कैटेगरी में डाल के उसको 1 पेट्रोल नहीं देंगे, 2 अगर ऐसे कोई व्हीकल रोड में चलता हुआ दिखा तो एआई कैमरा के थ्रू या फिर चालान ट्रैफिक पुलिस के थ्रू उसको सीज किया जाएगा और उसके बाद उसे स्क्रैप करने के लिए भेज दिया जाएगा। और एज एन ओनर आपको ट्रैफिक पुलिस एक सीजर मेमो दे देगी, जिससे आप बाद में कोऑर्डिनेट करिए स्क्रैप करने वाली कंपनी से, वो आपको जो मर्जी पैसा दे देंगे। तो ये कह तो रहे हैं कि इससे पोल्यूशन कंट्रोल होगा, लेकिन बेसिकली दिस इज़ अ टूल टू बेनिफिट द ऑटो लॉबी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर मेरी कार मैं ठीक से चलाता हूँ और जो भी आपके तय मानक हैं एमिशन के, उसके अंडर वो रेट होती है, जब भी आप पीयूसी चेक करते हैं तो उसे चलने देना चाहिए। आपको इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने 10 साल चला ली या 15 साल चला ली? अगर मैं उसकी ध्यान रख रहा हूँ तो और वो आप कोई भी मानक ले आइए कि इस मानक से अगर ज़्यादा आपका पोल्यूशन होगा तो गाड़ी सीज करेंगे। लेकिन ब्लैंकेट क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? और आप कर ही रहे हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि पोल्यूशन तो समाज में भी बहुत है, पोल्यूशन तो पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा है। आप एंड ऑफ लाइफ पर्सन का सर्टिफिकेशन किसी पर्टिकुलर एज के बाद क्यों नहीं दे देते हैं? 60 साल की एज में आप ये मान लेते हैं कि कोई आदमी सरकारी कार्य करने के लिए फिट नहीं है, आप उसे रिटायर कर देंगे। लेकिन आपका पॉलिटिशियन 90 साल तक या 100 साल तक, जब तक भी वो चाहे, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है और चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है और किसी भी क्रिटिकल मिनिस्ट्री को हेड कर सकता है, जो कि इम्पैक्ट करती है लाइफ ऑफ एवरीबडी इन द कंट्री। उसमें आपके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप यूँ कीजिए कि पॉलिटिक्स में भी एक मानक बना दीजिए कि इतने साल का आदमी, इतने साल का ह्यूमन इज़ नॉट फिट टू सर्व इन पब्लिक लाइफ। आप उसको रिटायर कर दीजिए। आप अपने पॉलिटिशियंस को, जिनको या एक सर्टेन एज हो गई है या एक सर्टेन एज तक उन्होंने सर्व कर लिया है गवर्नमेंट ऑफिस में या पब्लिक लाइफ में, आप उनको बोल दीजिए एंड ऑफ लाइफ पर्सन और उनको टेक देम ऑफ द पब्लिक लाइफ। उससे नए लोगों को मौका मिलेगा, पॉलिटिक्स में स्वच्छता आएगी और पॉलिटिक्स में स्वच्छता आने से पोल्यूशन में कमी आएगी, ना कि मेरे या आपके 10 साल के या 15 साल के पुरानी गाड़ियों को बंद करने से आएगी। अगर आप रिपोर्ट्स देखें, कई सारी ऐसी आती हैं जिनमें ये पता चलता है कि वेहिकुलर पॉल्यूशन दिल्ली में सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल पॉल्यूशन में। इनका ध्यान और कहीं नहीं जाता है। ये धूल उड़ना बंद नहीं करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन साइट्स में कुछ भी चल रहा हो, वहाँ से कितना ही डस्ट आ रहा हो, उसको ठीक नहीं करेंगे। ये जो पराली जला के धुआं आता है, उसको ठीक नहीं करेंगे। दे फाउंड अ टूल टू पनिश यू एंड मी, और बोला कि नहीं, आपकी गाड़ी पुरानी हो गई एंड हम ले रहे हैं इसको और इसको हम स्क्रैप कर देंगे। मुझे बताइए, दुनिया में कौन सी ऐसी कंट्री है जो पोल्यूशन फ्री है और वहाँ पर पुरानी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं? जो सबसे पोल्यूटेड कंट्रीज़ हैं उनमें इस तरह के रूल आ रहे हैं। एंड आई बेट, ये तो दिल्ली में फ़िलहाल आया है, आई बेट कि ये करने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में फैक्टर है ही नहीं पोल्यूशन में। दूसरा, इनकी बिज़ार पॉलिसीज़ अगर आप देखें पोल्यूशन को लेकर के, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सीरियस हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप देखें दिल्ली में ऑटो नहीं चल सकता अगर वो डीजल है। लेकिन दिल्ली के बॉर्डर में, फरीदाबाद में या फिर यूपी में वो धड़ल्ले से चल रहा है। एक बॉर्डर में जहाँ पर कि इंच भर का फासला है, उस तरफ आप कहते हो नहीं चलेगा और इस तरफ चल रहा है धड़ल्ले से, तो किस तरह से आप पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं? आप ही की सरकार है, यूपी में भी, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी। आप पॉलिसी लाइए कि हम दिल्ली में नहीं चला रहे हैं ऑटो डीजल वाला, और आप भी मत चलाओ, उससे पोल्यूशन कंट्रोल होगा ना। आप पॉलिसी लाइए कि जो साइट्स हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर धूल ना उड़े। आप रूल लाइए कि जो डंपर होते हैं, जो रेता या मिट्टी ढोते हैं और मिट्टी उड़ाते हुए चलते हैं, जो कि एक्चुअल पोल्यूशन की वजह है, जो डस्ट हवा में आती है, आप उनको कुछ तरीका बनाइए कि वो इस तरह से ना हो। आप झाड़ू ऐसे लगाइए कि डस्ट ना उड़े, आप उसको वैक्यूम क्लीन कीजिए रोड्स को।
आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि जो कार की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह के कार को सीज़र करने का या व्हीकल्स को सीज़र करने का, जनरली वो एक आम आदमी यूज़ करता है, और आम आदमी इज़ नॉट अ वोट बैंक। तो आप उसको कैसे ही भी करके यू कैन ट्रीट देम नो मैटर हाउ बैडली। तो मेरा निवेदन है एक तो सुप्रीम कोर्ट से कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि एंड ऑफ लाइफ ह्यूमन इन पब्लिक लाइफ बनाइए रूल, और आप टेक द पीपल ऑफ जिनकी एज एक सर्टन लिमिट को पार कर गई है। और दूसरा, आप कुछ ऐसा कीजिए सरकार में कि सरकार से या कोर्ट से कि डस्ट ना उड़े, पराली ना जले, कुछ ऐसा तरीका लाइए। आप एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचिए ना, आप सिर्फ परेशान मत करिए लोगों को। थैंक यू।